एवरीवन, वेलकम बैक टू द समाजी गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के लेसन 1 नेटवर्किंग के क्वेश्चन आंसर्स और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो हमने इंग्लिश मीडियम में इसकी वीडियो डाली हुई है, एक्सप्लेनेशन उसकी हिंदी में ही है, तो आप जो है वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बैक एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है आपको। डैश दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का सुमेल होता है, तो यानी कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर मिलकर वो चीज बनाते हैं, तो क्या नेटवर्क। ठीक है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार है? नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार होता है लैन, क्योंकि ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है डैश एक ऐसा यंत्र होता है जो ज्यादा कंप्यूटरों को एक समान नेटवर्क डिवाइस से जुड़ने की आज्ञा देता है। काफी सारे जो है वो कंप्यूटर को आप एक ही नेटवर्क डिवाइस से जोड़ देते हो, तो किसके थ्रू कर पाते हो आप? ये हब के थ्रू। ठीक है, फोर्थ है डैश नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सिंगल बैकबोन केबल सभी उपकरणों द्वारा साझा की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो एक सिंगल बैकबोन होती है, मतलब सबके लिए वही जो है वो उपकरण जो है वो इस्तेमाल किया, यानी कि इसमें एक ही केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है? बस। नेक्स्ट है डैश सूचना तैयार करता है और भेजता है, तो सूचना और तैयार कौन करता है, उसको भेजता कौन है? प्रेषक, यानी कि जो सेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो सही गलत लिखे वो पूछा गया है। ठीक है, कि सही है स्टेटमेंट की गलत है। तो सबसे पहला है हम नेटवर्क उपकरणों के बीच हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर साझा नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग उपकरण के द्वारा हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही साझा जो है वो कर सकते हैं। जैसे हम लोग बैंक में देखते हैं, ठीक है, प्रिंटर जो है वो कहीं किसी भी डेस्क से जो है वो प्रिंट का कमांड देते हैं, और वो जो दो का प्रिंटर या तीन प्रिंटर जो है वो एक बैंक में रखा होता है, तो वहीं से प्रिंट जो है वो सभी निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है लैन एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। लैन का बच्चों फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कैसे कवर कर सकता है? ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है पूर्ण द्वैध में सूचना दोनों दिशाओं में प्रेषित की जाती है। पूर्ण द्वैध यानी कि फुल डुप्लेक्स में। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों ही डायरेक्शन यानी कि दिशाओं में भेजी जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा नोड्स के बीच डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है वो नियमों का समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण रूप लिखे, यानी कि इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, छोटे उत्तर वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका किन्हीं चार नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम बताओ। ठीक है, तो जो चार टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। अगर आपको नहीं पता ये कौन सी टोपोलॉजी है, तो हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग का लेसन नंबर 1 उसकी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर देखिए, आपको सारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लिंक जो है वो आई बटन में डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न 2, जो कि है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि जो एनआईसी है उसको परिभाषित करे, उसकी डेफिनेशन देनी है। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि जो एनआईसी है एक कंप्यूटर सर्किट बोर्ड या कार्ड होता है। ठीक है, जिसे कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है ताकि इसे नेटवर्क से जोड़ा जा सके। इसे जो है वो आपको के सीपीयू में डाला जाएगा। इसे प्रत्येक क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर में फिट किया जाना चाहिए। दरअसल यह कार्ड सर्वर और क्लाइंट के बीच संबंध विकसित करता है, मतलब उसको कनेक्ट करने का काम करता है ये। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़े प्रत्येक क्लाइंट का अपना विशिष्ट नंबर होता है। यहाँ पे जो भी कार्ड डाला जाएगा, ठीक है, उनका एक अपना अलग नंबर होता है, जैसे कि आपके घर का अलग एड्रेस है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी एक एड्रेस होता है, उसे हम नोड एड्रेस कहते हैं। नेटवर्क कार्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वायर्ड यानी जो वायर से कनेक्टेड हो, तार से कनेक्टेड हो, और दूसरा होता है वायरलेस। ठीक है, जो बिना तार के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा संचार के घटकों के नाम लिखिए, यानी कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। तो वो है सबसे पहला प्रेषक यानी कि सेंडर, फिर है मध्यम यानी कि माध्यम होगा बच्चों ये। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, फिर है रिसीवर, उसको प्राप्त कौन कर रहा है, और प्रोटोकॉल किन नियमों का पालन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हब पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हब क्या होता है वो आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बच्चों नेटवर्किंग हब या स्विच जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा उपकरण
जो आपको एक ही नेटवर्क डिवाइस से कई कंप्यूटर को जोड़ने की अनुमति देता है। यानी इस डिवाइस से आप काफी सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हो। अपने सरलतम रूप में एक हब एक पोर्ट के माध्यम से प्राप्त डेटा पैकेट को डुप्लीकेट करके सभी पोर्ट को उपलब्ध कराकर काम करता है। ठीक है, तो जो भी उसके पास डेटा है उस डेटा को वो डुप्लीकेट कर देगा, उसकी कॉपीज बना देगा और बाकी सारे कंप्यूटर जो कि इसके साथ अटैच्ड है उनको वो ये जो है वो डेटा जो है वो सेंड कर देगा। इसलिए हब से जुड़े सभी उपकरणों के बीच डेटा जो है वो साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो डेटा जो है वो मतलब शेयर किया जा सकता है। एक हब में कई पोर्ट होते हैं। एक कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट होने का इरादा रखता है, मतलब जिसको कि हम कंप्यूटर को जो है वो चाहते हैं कि नेटवर्क से जुड़े, इनमें से किसी एक पोर्ट में प्लग इन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि काफी सारे एक हब में काफी सारे पोर्ट होते हैं तो इसमें किसी भी एक में जो है हम इसको प्लग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी के दो प्रकार क्या है। तो बच्चों रिंग टोपोलॉजी के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल रिंग। ठीक है, और इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक ही केबल का उपयोग करके, नाम से पता चल रहा है सिंगल, सिंगल यानी कि क्या होता है एक। ठीक है, तो एक ही केबल का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ जबकि जो डुअल रिंग होता है वहां पे क्या है, डुअल मतलब क्या होता है दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करके एक दूसरे, यहाँ पे कंप्यूटर जो एक डुअल रिंग केबल यानी कि दोनों साइड से जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और डेटा का प्रवाह जो है वो द्विदिश यानी कि दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि बड़े उत्तर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क क्या होता है और इसके लाभ तथा हानियां बताओ। तो बच्चों नेटवर्क जो होता है वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटरों के उस समूह को कहते हैं जिसमें वे आपस में जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत लिखा है, आप लिख सकते हो आपस, जिसके द्वारा वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर ये कंप्यूटर किस प्रकार के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर आपस में यंत्रों को भी जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब कि जो हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ये उनको भी शेयर करते हैं। तो इसके लाभ क्या है, तो इससे डेटा प्रोग्राम आपस में साझे किए जा सकते हैं। जो भी एक कंप्यूटर में प्रोग्राम है या डेटा है, यानी कि जो सर्वर कंप्यूटर में है तो वो बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर्स है उनको वो डेटा जो है वो अपना शेयर कर सकता है। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर किया जा सकता है। कम्युनिकेशन जो है वो जल्दी हो जाता है इसके थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा इनके प्रयोग से कम यंत्र ज्यादा लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जैसे प्रिंटर जो है वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बैंक में प्रिंटर जो है वो एक या दो लगा होता है ना, बाकी जो वहां पे जो स्टाफ है वो भी उनको जो है वो स्टाफ को जो है वो उस प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है, नेटवर्किंग के थ्रू। इसकी हानियां क्या होती है, क्योंकि नेटवर्किंग जो होती है वो काफी ज्यादा महंगे बनते हैं। अगर नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा तो सारा काम जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क में डेटा की सुरक्षा जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती उसमें जो है, क्योंकि काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम किसके ऊपर जो है वो ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सेंध लग सकती है और इस पर कार्य करना यूजर को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों एक कंप्यूटर नेटवर्क में कई पार्ट्स होते हैं, घटक होते हैं और ये सभी जो है उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, नेटवर्क में सबकी जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस है। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य घटकों का वर्णन इस प्रकार किया गया। तो सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क का उद्देश्य कंप्यूटर को आपस में जोड़ना होता है। नेटवर्क में दो प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, एक होता है क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा होता है सर्वर कंप्यूटर। तो सारा डेटा मोस्टली जो होता है वो सर्वर कंप्यूटर में होता है। ठीक है, फिर आ जाता है एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी जो होता है एक कंप्यूटर सर्किट बोर्ड या कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, ताकि इसे नेटवर्क से जो है वो जोड़ा जा सके और इसे प्रत्येक क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर में भी फिट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हब या स्विच, जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये एक हब या स्विच जो होता है वो एक ऐसा मशीन होता है या कह सकते हो एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको एक ही नेटवर्क डिवाइस से कई कंप्यूटर को जोड़ने की अनुमति देता है। फिर आ जाता है राउटर। राउटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसे नेटवर्क या किसी अन्य नेटवर्क के भीतर आने वाले डेटा को प्राप्त करने, फिर उसको एनालाइज करेगा, फिर आगे उसको सेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, नेटवर्क की किस्मों के बारे में बताओ कि किस तरीके की जो है वो नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो है देखो, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो उसकी कई जो है वो कह सकते हो किस्में होती है, कई टाइप्स होते हैं और इनको आकार, प्रयोग आदि के आधार पर कई प्रकार से विभाजित किया जाता है। भौगोलिक आधार पर यानी कि जो एरिया वो कवर कर रहे हैं उसके आधार पर इसको जो है वो
निम्न भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जो हमने फुल फॉर्म लिखी थी बच्चों, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका प्रयोग छोटी जगह जैसे कि एक दफ्तर में, क्योंकि लोकल है ना, नाम से पता चल रहा है, तो छोटी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे बिल्डिंग में। इसके द्वारा कई स्रोत या यंत्र जो है वो साझे किए जा सकते हैं, जैसे कई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो डिवाइसेस आपस में शेयर किया जा सकता है। ये एक सरल नेटवर्क है और इसमें तारों का अधिकतर प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैन। यह नेटवर्क ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला होता है क्योंकि यह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। और अक्सर यह एक शहर में कोई सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि टेलीविजन का केबल नेटवर्क, ठीक है। ये केबल नेटवर्क लिखा है, ये केबल नेटवर्क है। तो वो क्या होता है, हर घर में जो है वो मतलब कि जो टीवी जो है उसमें चैनल्स वगैरह आ रहे हैं, हर टीवी पर आते हैं, कैसे कनेक्टेड है, मैन के थ्रू। ये सिंगल भी हो सकता है तथा किसी के साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता है। यह कई लैन का मेल भी हो सकता है, ठीक है, कई सारे लैन मिलकर जो है वो एक मैन बना दे। तो यह 5 से 50 किलोमीटर तक जो है वो फैला हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है वो कितना किलोमीटर तक फैला हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर है वैन यानी कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है, यह बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। नाम से तो चल रहा है वाइड, वाइड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा विस्तार, ठीक है। तो जैसे कि पूरा पूरा देश जो है इसमें कवर हो रहा है, या महाद्वीप यानी कि जो कॉन्टिनेंट है, ये सारी दुनिया जो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो इंटरनेट, जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पैन। पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटा नेटवर्क होता है और यह एक नए टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। यह अकेले आदमी का नेटवर्क होता है, मतलब एक आदमी का नेटवर्क है, और इसमें किसी व्यक्ति के पर्सनल डिवाइस आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपने फोन से जो है वो कह सकते हो कि ब्लूटूथ ऑन किया या हॉटस्पॉट ऑन किया, ठीक है, और अपने लैपटॉप को उससे कनेक्ट कर लिया। यह केबल वाला तथा बिना किसी केबल के भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा ट्रांसमिशन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। डेटा जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, किस तरीके से एक दूसरे से हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन के तरीकों का अर्थ है प्रेषक यानी कि जो हमारा सेंडर है, ठीक है, और जो रिसीवर है वो डेटा जो प्राप्त कर रहा है, उसके बीच जो है वो डेटा जो है, ठीक है, वो कैसे प्रवाह हो रहा है, यानी कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। डेटा ट्रांसमिशन के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स, ठीक है। इसमें संचार एक दिशा में होगा, मतलब जो कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है वो वन डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इसलिए सूचना केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है और इसका उल्टा संभव नहीं है। मतलब वो जो सामने वाला बोल रहा है, आपको तो उसकी सूचना मिल गई, लेकिन अगर आप उसको कुछ कहना चाह रहे हो तो आप नहीं बोल पाओगे। रिसीवर संदेश की मंजिल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो रिसीवर जो है वो उसके बाद रिसीवर तक जो है वो मैसेज पहुंच गया, उसके बाद उसको आगे हम कहीं पे भी सेंड जो है वो नहीं कर सकेंगे, तो वो मंजिल है। तो जैसे कि टीवी पर जो है वो न्यूज वगैरह सुनते हो आप, ठीक है। फिर आ जाता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पर दिशा मतलब कि जो सूचना है वो दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है, लेकिन एक ही टाइम पर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि पुलिस वगैरह जो होते हैं वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले उधर से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सारी सुन ली, उसके बाद फिर अपनी बात रखी, ठीक है। जबकि जो फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दोनों ही दिशाओं में जो है वो सूचना जो है वो एक बार में ही जो है वो घुमाई जा सकती है, ठीक है। और ये संचार का सबसे तेज माध्यम होता है। जैसे कि हम टेलीफोन पे बात करते हैं, हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई हमसे बात कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, हम बीच में उसको रोक देते हैं ना, उससे पूछना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।